हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग कला मंडराल पर। तो मैं बात करती हूँ अपने दिन भर की जो दिनचर्या रहती है और मेरे रसोई घर में आज क्या बना है। मेरे कान के बने हो जाओगी। तो आज मेरे घर में ना नींबू सना जा रहा है। सना जा रहा है यानी कि मैं सान रही हूँ। तो जो है कि पहले से हम रात को भी ना नींबू सान के खाया करते थे, लेकिन अब है ना दिन में भी हजम नहीं हो पाता है। तो देखो, समय समय की बात है। और ये चीज़ जो है ना, आपने देखा, ये चीज़ इस छिलके के बाद इस छिलके की बारी आती है और उसके बाद इस छिलके की बारी, तब ये अंदर से निकलता है। लेकिन जो ये छिलका है ना, पहले से पता है, बचपन में आप सभी बैठते होंगे, जहाँ नींबू साना जाता था वहाँ के आसपास हम बैठे रहते थे, झुंड बना के, छोटे छोटे जब बच्चे थे। तो पता है, ये वाला छिलका खाने के लिए नींबू तो जितना मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन ये वाला छिलका खाने के लिए ना हम बैठे रहते थे। उसके बाद और हमारे इलाके में ना भांग कम डाला जाता है, क्योंकि मैं सल्ट के इलाके की हूँ। तो मेरे यहाँ भांग नहीं डाला जाता ना। जितना डाला जाता है गाय छा, यानी कि जो छाछ होती है उसे गाढ़ी करके बनाते हैं, तो गाय छा डाला जाता था। तो बहुत बहुत अच्छा होता था। मतलब होने को ये भी अच्छा होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो है कि हम लोग यहाँ पे डालते हैं दही। ये तो हम यहाँ डालते हैं दही, लेकिन पहले गाय छा डालते थे, बहुत टेस्टी होता था गाय छा वाला। तो दोस्तों, हमारा नींबू तैयार है। ये देखो, भांग वाला, ये गुड़ डाला हुआ, भांग डाला हुआ, अल्मोड़ा का प्रसिद्ध भांग। ये थोड़ा हम सोच रहे हैं घी और डालें। घी डाल रही हूँ मैं इसमें। नहीं यार, घी नहीं है ये। सॉरी, ये दही है। सब चीज़ में घी थोड़ी ना खा देंगे। तो ये है हमारे यहाँ भांग का टेस्टी टेस्टी, ये हरा धनिया, हरा लहसुन पीसा। बात करूँ आज की, आज जो है मैंने आपको जो सुबह दिखाया था कि आज यहाँ अल्मोड़ा में ठंडा हो रहा है। फिलहाल धूप तो आई है, लेकिन ठंडा होने की वजह से हमने सोचा आज रोटियां बनाए। तो मैंने आपको लेसू की रोटियां और सब्जी भी दिखाई है। तो मेरे किचन में क्या बनता है मैं आपको डेली शो कराती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज दिन की दिनचर्या क्या है। दिन की दिनचर्या, आज नींबू साना हमने। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर में नहीं सान पाते हैं, क्योंकि पड़ोस में दीदी के यहाँ सानते हैं, क्योंकि इसके पापा कभी घर में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। संडे को अक्सर नहीं रहते हैं, क्योंकि कभी उनको कुछ काम पड़ जाता है, कभी ऐसा होता है दिन में हमारी दाल चावल हो जाता है, तो नींबू सानने का टाइम नहीं मिलता है। तो आज हमने नींबू साना और बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमें गाँव की याद आई, उस समय की याद आई जब हम स्कूल पढ़ते थे। तो आप जब बच्चे होंगे, जो मेरी एज के लोग हैं, वो जब बच्चे होंगे उनको तब की याद आ रही होगी। और जो आजकल नए बच्चे हैं, जो नए, क्योंकि हम लोग जो है गांव में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और गांव में मम्मी के साथ थोड़ा बहुत हेल्प भी की है गांव में काम के लिए। तो हम लोगों के लिए जो होता था ना, दिन में बहुत टाइम कम मिलता था। कभी कभार जैसे स्कूल से संडे के दिन टाइम होता था, तो संडे के दिन हमारी ड्यूटी रहती थी, हमें अपनी सुबह अपनी ड्रेस धोनी है। और उसके बाद ड्रेस धोते धोते पहले तो लेट उठते थे, क्योंकि संडे है सोचते थे। उसके बाद ड्रेस धोने के बाद तो थोड़ा बहुत घर के काम मम्मी के साथ हेल्प करते थे, और फिर दिन का समय यूं ही निकल जाता था। लेकिन हमारा जो बचपन हुआ ना, बचपन ऐसा होता है कि हम शाम को 4 बजे 5 बजे एक डाली और दराती पकड़ के मम्मी से बोलते थे, मम्मी हम घास के ले जा रहे हैं। और 4 4 5 5 दाने ना माल्टा के ले जाते थे। तो कभी नींबू ले गए, कभी माल्टा ले गए, तो हम लोग क्या करते थे, नमक ले जाते थे।
तो वहीं सान लेते थे। या फिर ऐसा होता था कभी, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है, आजकल भाई इंग्लिश मीडियम पढ़ हो गए हैं बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हो गए हैं। और जो यहाँ पे अब जो गांव में रह रहे हैं उनको पता है कि एक दिन स्कूल नहीं गए तो एक दूसरे के साथ काम करने का जो बहाना होता था कि चलो आज मैं उसके यहाँ काम करने जा रहा हूँ। तो रात में भी हमारा वो पता है 8 बजे 9 बजे भी वो, मतलब 7-8 बजे के लगभग हम जैसे अंधेरा होने के बाद जाते थे तो नींबू साना करते थे। तो वो नींबू साना तो आज मुझे बहुत पहले की यादें आ गई, बहुत मतलब क्या बोलूँ, ताज़ा हो गई वो यादें। और आजकल तो वैसे भी सर्दियों में सभी के घरों में नींबू साना जाता है, लेकिन मुझे मेरे एक पुराना एक याद ये है ना कि जब हम अपने वहाँ नींबू सानते थे, क्योंकि मैं सल्ट से बिलोंग करती हूँ, तो सल्ट में जब नींबू सानते थे तो हमारे यहाँ ना गायछा होती थी। तो हम लोग क्या करते हैं, छाछ को ना मतलब गाढ़ा बना लेते हैं, जवा के थैले में रख के गाढ़ा बना लेते हैं तो गायछा की बनाते हैं। और यहाँ अल्मोड़ा जो होता है, अल्मोड़ा में भांग की वो बनाते हैं, मसाला भांग का बनाते हैं। और उसके बाद उसके साथ दही मिलाते हैं। तो कुछ लोग दही नहीं भी मिलाते हैं, लेकिन दही मिलाते हैं। और यहाँ पे हम लोग तो मिलाते ही हैं फिर, क्योंकि हमें तो वही आदत पड़ी है, गायछा नहीं हुई तो दही मिला लेते हैं। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और वो जो वो होता है ना छिलका, उसका जो छिलका होता है वो बहुत टेस्टी होता है, वाकई में बहुत टेस्टी होता है वो मैंने आज खाया और मुझे ना सच में पहले की ऐसी यादें आ गई, मतलब तुरंत यादें ताज़ा हो गई तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यूं ही मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।